वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? अगर स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है सभी के पास और वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। ओके दिनेश सर, सभी को पूजा ओके, रितिमा ओके, वेरी गुड, वॉइस क्लियर है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक हमने कल जो शुरू किया था लेवल 2 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला टॉपिक कल हमने पढ़ा था और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको कल मैंने बताया था अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है अपने कंप्यूटर के अंदर तो आपने रन कमांड का यूज करना है। रन कमांड में हम विन वर्ड लिखेंगे तो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अगर आप ये चेक भी करना चाहो कि किसी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या नहीं है तो आप रन कमांड के द्वारा चेक कर सकते हो। अगर विन वर्ड लिखने पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है तो इसका मतलब है हमारे कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस सॉफ्टवेयर डाला गया है। ओके। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था फॉन्ट और क्लिपबोर्ड कमांड के बारे में। पहली हमारी कमांड ग्रुप होती है होम, और होम के अंदर हमने जो कल पढ़े थे ऑप्शन वो फॉन्ट और क्लिपबोर्ड ऑप्शन के बारे में हमने जाना था। आज की क्लास में हम पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में जानेंगे। ओके। देखिए पैराग्राफ का मतलब होता है जो भी बुक लिखी जाती है, जो भी नोट्स बनाए जाते हैं। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो एक पैराग्राफ के अंदर लिखे जाते हैं। करेक्टर अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्दों से लाइन बनती है और लाइन से एक पूरा पैराग्राफ बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई वर्ड लेना चाहो, कोई पैराग्राफ लेना चाहो तो आप रैंडम कमांड का यूज कर सकते हो। इक्वल रैंडम लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना, 4 अक्षर लिखने हैं। और जितने पैराग्राफ आपको चाहिए, अभी के लिए 5 पैराग्राफ हम लेते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास पूरे 5 पैराग्राफ यहाँ पर आ जाएंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए हम सीधा पैराग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के अंदर पहला ही ऑप्शन हमारे को मिलता है लिस्ट बनाने का, बुलेट लिस्ट। सेकंड नंबरिंग लिस्ट और तीसरी होती है मल्टी लेवल लिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम 3 तरह की लिस्ट बना सकते हैं। कौन कौन सी लिस्ट बना सकते हैं? पहली लिस्ट हम बनाते हैं बुलेट लिस्ट। 1 नंबर पर जो लिस्ट आती है उसको हम बोलेंगे बुलेट लिस्ट। सेकंड जो हम बना सकते हैं वो हम बना सकते हैं नंबरिंग लिस्ट। और थर्ड हम बना सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट हम बनाते हैं। 3 तरह की लिस्ट हम बेसिकली यूज करते हैं जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई PDF तैयार करते हैं तो हम 3 तरह की लिस्ट यूज करते हैं। तो तीनों की हम बात करते हैं सबसे पहले कि बुलेट लिस्ट क्या होती है, नंबरिंग लिस्ट क्या होती है और मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुलेट लिस्ट के बारे में। देखो, ऐसी लिस्ट जिसमें कोई क्रम नहीं दिया जाता, जिसमें कोई क्रम नहीं होता, उसको बुल्ट लिस्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ पे एक नेम ऑफ कलर की लिस्ट बनाओ, मैंने लिखा नेम ऑफ कलर और मैं यहाँ पर कुछ कलर के नाम लिखता हूँ जैसे रेड ग्रीन ब्लू, 3 मैंने नाम यहाँ पे दिए। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट को मैं एक बुल्ट लिस्ट में बदल दूं। नेम ऑफ कलर जो मेरी आइटम है उनको मैं एक बुल्ट लिस्ट में बदल दूं। बुल्ट लिस्ट का मतलब होता है इनके आगे कोई क्रम नहीं लगेगा। क्रम यानी कि 1 2 3 ABC, कै ख गए, ऐसा कोई क्रम नहीं लगेगा। इनमें सिर्फ सिंबल का यूज करूंगा, मैं आगे साइन का यूज करूंगा, उसको हम बुल्ट लिस्ट बोलते हैं। देखिए पैराग्राफ के अंदर हमारे को पहला ही ऑप्शन मिलता है बुल्ट लिस्ट का। इसमें बहुत सारी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये मैंने सर्कल का यूज किया, बुलेट लगा दिए तो ये बुलेट लिस्ट है। बुलेट लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आपने बुलेट में क्या लगाना है, किस तरह की बुलेट यूज करनी है। अगर आपको जो बुलेट लाइब्रेरी दी गई है उसमें से कोई पसंद ना आए तो आप यहाँ पर खुद का भी बुलेट बना सकते हो। डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन का यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
जिसमें सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट आते हैं। यानी कि किसी सिंबल यानी कि चिन्ह को आप बनाना चाहो तो आपको यहाँ पर बहुत सारे साइन दिखाई दे रही हैं। इनमें से किसी भी साइन को आप एक बुलेट बनाना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ये साइन पसंद नहीं है तो आप फॉन्ट के सामने यहाँ सिंबल के अंदर विंगडिंग पर क्लिक करो, डब्लू बटन प्रेस करो। विंगडिंग 1 2 3 इन सभी के अंदर आपको अलग अलग तरह के बुलेट देखने को मिलेंगे। अभी के लिए मैं चाहता हूँ ये जो हैंड का साइन है ये मेरा बुलेट बन जाए। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में फिर से एक बार मेरे को ओके बटन प्रेस करना होगा। तो ये मेरी बुलेट इस तरीके से मैं खुद से बना सकता हूँ। ओके। अगर आप चाहते हो ये भी आपको पसंद नहीं है और आप चाहते हो कि बुलेट ऐसे नहीं, हमारे को तो यहाँ पर पिक्चर को एक बुलेट बनाना है। कोई भी फोटो, खुद की फोटो हो सकती है आपकी, या कहीं से आपने डाउनलोड कोई फोटो कर रखी है, उस पिक्चर को आप एक बुलेट बनाना चाहते हो तो आप पिक्चर ऑप्शन का यूज कर सकते हो। सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी फोटोग्राफ है। यहाँ पे तीन तरीके से हम फोटो को इंसर्ट करवा सकते हैं। फ्रॉम ए फाइल यानी कि आप अपनी कंप्यूटर की गैलरी से फोटो उठा सकते हो। दूसरा, इंटरनेट से फोटो उठा सकते हो। और आपका जो ऑनलाइन स्टोर है, आपका गूगल ड्राइव पर आपने स्टोर कर रखा है, क्लाउड पर डाटा स्टोर कर रखा है, वहां से भी आप डाटा को उठा सकते हो। अभी के लिए मैं पर्सनल यूज यानी कि कंप्यूटर की गैलरी से डाटा उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा कंप्यूटर ओपन हो जाता है। जहाँ भी जिस भी फोल्डर, जिस भी ड्राइव के अंदर मेरी फोटो पड़ी है वो फोटो में जस्ट सेलेक्ट करूंगा और उसको एक बुलेट में बनाना चाहूंगा। एग्जांपल के लिए पहली फोटो है, इसको इंसर्ट करते हैं। ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो अब ये देखिए जो फोटो थी वो मेरा बुलेट बन चुकी है। जूम करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ये देखिए। तो इस तरीके से सिंबल लगा सकते हैं हम, चाहे वो कोई आइकन है या कोई पिक्चर है या कोई वर्ड है या लेटर है। लेटर को भी हम बना सकते हैं। उसके लिए फिर से इसी ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करेंगे। और तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिखाई देगा, फॉन्ट दिखाई दे रहा है इसमें। अभी एक बार इसमें काम नहीं कर रहा, सिंबल से भी ले सकते हैं। ये सारे फॉन्ट होते हैं यानी कि अक्षरों को आप बनाना चाहते हो, किसी एक अक्षर को बनाना चाहो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई एक अक्षर ले लेते हैं, ये स्टार लेते हैं और इसको हम बुलेट बनाते हैं। ओके। ओके। तो ये देखिए इस तरीके से आप किसी भी करेक्टर को भी, किसी भी लेटर को भी बुलेट बना सकते हो। उसके बाद में दूसरी जो लिस्ट बनती है वो बनती है हमारी नंबरिंग लिस्ट। बुलेट लिस्ट के बाद में सेकंड जो लिस्ट होती है उसको हम बुलेट नंबरिंग लिस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ नेम ऑफ एनिमल। एक छोटी सी लिस्ट हम बना रहे हैं, नेम ऑफ एनिमल हमने यहाँ पे लिया। और यहाँ पर कुछ एनिमल के नाम हम लिखने वाले हैं। जैसे मैंने पहला लिया काऊ, डॉग, रेबिट। ओके। अब इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने किया सेलेक्ट सभी को। उसके बाद में अब की बार मैं जाऊंगा नंबरिंग लिस्ट के अंदर। ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पर नंबरिंग लिस्ट सीधा क्लिक करेंगे तो नंबरिंग 1 2 3 के रूप में आपका लग जाएगा। लेकिन आप चाहते हो को नहीं, मेरे को तो ये 1 2 3 वाला क्रम नहीं चाहिए, मेरे को तो खुद से क्रम चाहिए। तो आप छोटे से एरो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, नंबरिंग लाइब्रेरी आपको दिखाई देने वाली है। जिसमें 1 2 3 लगाना है, किस डिजाइन में आप लगाना चाहो, या रोमन संख्या लगानी है, अल्फाबेट लगाने हैं, या फिर आप कोई और ही डिजाइन सोच रहे हो तो आप यहाँ से डिफाइन न्यू फॉर्मेट पर क्लिक करोगे। नीचे आपको यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अभी देखिए नंबर स्टाइल क्या है, 1 2 3 है। आप चाहते हो तो यहाँ जो भी स्टाइल आपको चाहिए, यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल आ गई। जैसे मैं चाहता हूँ 1 2 3 ऐसे हिंदी में लिखे आए तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और ओके बटन पर क्लिक करूंगा तो ये इसी तरीके से लग जाएगा। दूसरा इसमें अभी ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हम जब वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे को बीच में से नंबरिंग चाहिए। जैसे ये मैं चाहता हूँ कि 51 52 53 54 ऐसे लगे, 51 से स्टार्ट हो या 100 से स्टार्ट हो, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए सेट नंबर वैल्यू बटन पे हमारे को क्लिक करना होगा। यहाँ पे सेट नंबर वैल्यू, यहाँ पे जो भी आप नंबर डालोगे वहीं से आपका क्रम स्टार्ट हो जाएगा।
सौ से करना है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्लियर हुआ। इस तरीके से हम नंबरिंग डाल सकते हैं, जिस भी तरीके से चाहें आप नंबरिंग लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है भी कैसे लगानी है। तीसरी जो लिस्ट बनती है वो बनती है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों लिस्ट को मैं क्लियर करता हूं। जैसे यहां पे मैंने एक टॉपिक लिखा, माई फेवरेट आइटम। ओके, तो इसमें मैंने कुछ नाम लिए। नंबर एक, मैं चाहता हूँ अब मल्टी लिस्ट बनाना। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक मल्टी लिस्ट बनाना जिसमें पहले मैं लिखूंगा एनिमल, फिर मैं लिखूंगा कलर, ओके, और फिर मैं लिखूंगा फ्रूट। तो सबसे पहले ये लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से एक फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मल्टी लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप पहले एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। मल्टी लिस्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की फॉर्मेट दिखाई दे रही हैं। ओके, जो भी स्टाइल आपको चाहिए, मैं सेकंड वाला सेलेक्ट करता हूँ लिस्ट लाइब्रेरी से। यहाँ पे लग गया एक नंबर, एक नंबर पे मैंने लिखा कलर और एंटर बटन प्रेस किया। अभी दो नंबर आ गया, लेकिन नहीं, मेरे को दो नंबर नहीं चाहिए। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जो कलर है उनके नाम लिखने हैं। मतलब जिस प्रकार हम हेडिंग सब हेडिंग बनाते हैं ना, ठीक ठीक उसी तरीके से काम करेगा। अभी टू नंबर लगा हुआ है, लेकिन मैं टैब बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड का। जैसे ही मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो इसके आगे नंबरिंग यानी कि सब हेडिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। कलर में मेरे को पसंद है रेड, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन। सेकंड ग्रीन, और तीसरा ब्लू। लेकिन जो ब्लू है उसके भी मेरे को आगे स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू वैसे पार्ट बनानी है। फिर से मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। डी नहीं चाहिए, मेरे को ब्लू के आगे पार्ट बनाने हैं। तो मैं फिर से टैब बटन का यूज करूंगा। तो ये देखिए, ओके, ये क्या बन रही है मेरी, ये मेरी मल्टी लेवल लिस्ट बन रही है। अब मेरे को टू नंबर से स्टार्ट करना है, थोड़ा बैक बटन प्रेस करूंगा, या मैं टू लगाऊंगा, और ये जो इस तरीके से टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो ये मेरे दो नंबरिंग वापस फिर से दो से ही ले लेगा। अभी मैं क्या लूंगा, अभी मैं यहाँ पे कलर नहीं, अब एनिमल लेता हूँ। अब फिर से टैब बटन प्रेस करता हूँ, एनिमल का पहला आइटम, ओके। तो समझ में आई, इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, एक अपनी मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ये होती है मल्टी लेवल लिस्ट बनाना। तो तीनों तरह की लिस्ट, पहली जो लिस्ट बनती है उसको हम बुलेट लिस्ट बोलते हैं। दूसरी तरह की जो लिस्ट हम बनाते हैं उसको नंबरिंग लिस्ट बोलते हैं। और तीसरी जो लिस्ट हम बनाते हैं उसको मल्टी लेवल लिस्ट हम बोलते हैं। तो तीन तरह की लिस्ट हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अभी देखिए आगे आता है इंक्रीज, डिक्रीज, इंडेंट। ये क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये होता है कि आपने जो पैराग्राफ लिखे हैं उनको पेज के ऊपर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे सेट करना। पेज के ऊपर अगर आपने जो पैराग्राफ लिख रखे हैं उनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करना चाहते हो। जैसे ये आइटम जो है, कलर जो है, इनको मैं थोड़ा आगे खिंचकाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन का यूज करूंगा। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। क्लिक करेंगे, ये देखिए अभी नंबरिंग लिस्ट है ना, इसलिए ये सारा उठ रहा है। अगर ये पैराग्राफ में होता तो ये अलग अलग उठा सकता था, क्योंकि लिस्ट पूरी इकट्ठी है तो ये सारा का सारा जा रहा है। सेलेक्ट का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इस पे, ओके। ये डिक्रीज है और ये इंक्रीज है, थोड़ा सा गैप बढ़ाने के लिए इंक्रीज कर सकते हैं और ये डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद में ये आगे आता है, जो मैंने लिस्ट बनाई है उसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। सॉर्ट का मतलब जैसे आपने स्कूल के अंदर बच्चों की लिस्ट बनाई, नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर हम बनाते हैं, और आगे हम क्लास सेट करते हैं। जैसे अनिल, ये जो स्टूडेंट है ये है फोर्थ क्लास के अंदर है। राम, चलो एक बार नाम, बच्चों के नाम ले लेते हैं, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। ओनली नाम नाम लेते हैं हम। कुछ बच्चे हैं हमारे पास जिनके नाम हैं राकेश, सुनील, करण,
अनिल, महेश, संजय, पंकज, सुरेश, संतोष, मनीष, बिट्टू। ओके, तो ये कुछ नाम हैं। अभी इनको हम लिस्ट में बदलते हैं। पहले तो सिलेक्ट करेंगे सभी को और यहाँ से लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट बना देते हैं। अभी देखिए ये मेरी हेडिंग है, तो इसको थोड़ा मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, और इनकी साइज को अगर इंक्रीज करना चाहें तो आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिस्ट है ये नाम वाइज आए। नाम वाइज का मतलब शॉर्ट हो जाए, पहले ए वाले नाम आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। इस तरीके से ये लिस्ट में शॉर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है शॉर्ट का। शॉर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट टाइप, पैराग्राफ, आगे टेक्स्ट को शॉर्ट करना है, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर लिखे हुए हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ए बी सी के हिसाब से आएगा, डिसेंडिंग करूंगा तो जेड वाला नाम पहले आएगा, ए वाला लास्ट में आएगा। ओके, अभी असेंडिंग करते हैं, पहले ए वाला आए, फिर बी, फिर सी। ओके, ये देखिए आपकी पूरी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है ए बी सी के क्रम में। अगर उल्टा करना चाहो आप, ए टू जेड में फिर से जाते हैं और इसको डिसेंडिंग कर देते हैं। अब की बार क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ए नीचे चला गया, जेड वाला नाम पहले आएगा, जेड है नहीं तो एस लास्ट है तो एस से आ रहा है ये। इसी तरीके से ये जरूरी नहीं है कि आप नंबर को ही, आप टेक्स्ट को सॉर्ट करते हो, हमारे पास कुछ डाटा है, संख्याएं हैं, जैसे कुछ नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं। इन नंबर को अगर हम सॉर्ट करना चाहें इनको भी हम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे और सॉर्ट में जाएंगे। अब की बार देखिए ऑटोमेटिक टाइप क्या हो गया, यहाँ पे नंबर हो गया। अभी असेंडिंग या डिसेंडिंग, सबसे पहले छोटी संख्या चाहिए तो असेंडिंग कर देते हैं, ओके करेंगे। ओके, इस तरीके से हम संख्याओं को भी सेट कर सकते हैं। आगे लास्ट में आपको यहाँ पर एक मार्क दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं शो हाइड। कंट्रोल स्टार से ये ऑन ऑफ हो जाता है। ये जो बटन है ये आपको जो हिडन अक्षर होते हैं उनको शो करता है। हिडन का मतलब जब भी आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हो, जैसे मैं एक यहाँ पर सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, राम। अभी मैं बीच में लाइन को अलग करने के लिए, यहाँ पर वर्ड को अलग करने के लिए स्पेस प्रेस करता हूँ। मैंने लिखा इज, मैंने लिखा ए गुड बॉय, स्पेस, फुल स्टॉप लगाया और एंटर बटन प्रेस किया। तो देखिए इतना जब मैंने वर्क किया, जब मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूं तो कर्सर मेरा नीचे आ रहा है, लेकिन पूरा पेज खाली दिखाई देता है, कुछ क्रिया यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन क्या रियल में ऐसा ही होता है? जब आप एंटर बटन दबा रहे हो तो यहाँ पे तो कुछ तो प्रोसेसिंग हुई होगी, तभी तो ये कर्सर नीचे आया है। समझ रही हो बात को? जब मैं स्पेस बटन प्रेस करता हूं तो मेरा कर्सर आगे जा रहा है, लेकिन खाली स्पेस दे रहा है। का रियल में ये खाली स्पेस नहीं होता। जब मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूं तो ऐसे मेरा कर्सर आगे जाता है। ये हिडन अक्षर होते हैं, ये लिखे जाते हैं लेकिन ये हमारे को दिखाई नहीं देते। इन हिडन अक्षर को अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ये मार्क साइन ऑन करना पड़ेगा। जैसे इस बटन को मैं ऑन कर देता हूं तो ये देखिए जब आप स्पेस बटन दबाते हो तो इस तरीके की ये फुल स्टॉप लगते हैं, जो हिडन रहते हैं, दिखाई नहीं देते। जब आप टैब बटन दबाते हो तो इस तरीके के ये एरो लगते हैं। जब आप एंटर बटन प्रेस करते हो तो इस तरीके का ये साइन लगता है। ये हिडन रहते हैं, दिखाई नहीं देते हमारे को, छुपाई हुए अक्षर होते हैं। लेकिन अगर इनको आप देखना चाहो तो आप इस आइकन को ऑन करके इनको देख सकते हो, शो हाइड बटन को, जो आपको हिडन करेक्टर को शो करता है। अभी इसको छुपाने के लिए फिर से मैं ऑफ कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? पैराग्राफ के अंदर आपने कहाँ एंटर बटन प्रेस किया है, कहाँ आपने स्पेस बटन का यूज किया है, कहाँ आपने टैब बटन को यूज किया है। अगर ये चीजें आप देखना चाहते हो तो आप इस बटन का यूज कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद में नीचे आपको पता ही है, जो भी पैराग्राफ हम लिखते हैं उसको पेज के सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ये लिस्ट है, अगर ये लिस्ट मैं चाहता हूँ पेज के सेंटर में आ जाए, पूरी की पूरी लिस्ट मेरी पेज के सेंटर में आए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल ई प्रेस करूँगा। कीबोर्ड से शॉर्टकट है, कंट्रोल ई प्रेस करो।
या आप इस बटन पे क्लिक करो, सेंटर। आपका पूरा डाटा पेज के सेंटर में आ जाएगा। राइट साइड में चाहिए तो कंट्रोल आर प्रेस करो या यहाँ पे क्लिक करो राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में चाहिए तो कंट्रोल एल प्रेस करो या यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है जब आप एंटर प्रेस करते हो तो वो आपकी लाइनें बनती है। जैसे मैंने लिखा था अनिल, फिर मैंने लिखा बिट्टू, करण, ये जो मैंने वर्ड लिखे, इनके बीच में जो गैप है, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन के बीच में जो गैप आ रहा है, अगर वो गैप मेरे को कम ज्यादा करना है, स्पेस कम ज्यादा करना है, तो मैं लाइन स्पेसिंग का यूज करता हूँ। लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप लाइनों की दूरी कम ज्यादा अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हो। ओके, तो ये होता है लाइन स्पेसिंग को सेट करना। अपनी जरूरत के हिसाब से आपको जितना पैराग्राफ स्पेस चाहिए आप रख सकते हो। अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 पैराग्राफ ले रखे हैं। अभी देखिए, मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ के बाद में आप स्पेस ऐड करना चाहो तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस बटन पे हम क्लिक करते हैं, आपको पूरे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग के सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे, जिसमें अलाइनमेंट आपको पता ही है, लेफ्ट राइट पोजीशन सेट करनी होती है, कहाँ सेट करनी है। उसके बाद में स्पेसिंग देखिए, स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर, ये होता है पैराग्राफ से पहले का स्पेस और ये होता है पैराग्राफ के बाद का स्पेस। और ये होता है आपका लाइन स्पेस। लाइन स्पेस कितना रखना है आपने, डबल कर देते हैं, लाइन स्पेस डबल हो जाएगा। बिफोर पैराग्राफ से पहले का स्पेस, ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। और आफ्टर पैराग्राफ के बाद का स्पेस, ये कितना करना है आपने। ओके बटन क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रत्येक पैराग्राफ के बीच में कितना कितना स्पेस आ चुका है। इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के स्पेस को। कहाँ पे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में। और सारे ऑप्शन, बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पर खुल जाएंगे जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो। इसके बाद में आगे आता है पैराग्राफ हाईलाइट। पैराग्राफ हाईलाइट क्या होता है, ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ। अगर कोई पैराग्राफ आपने स्पेशल दिखाना है तो उस पैराग्राफ को आप हाईलाइट कर सकते हो पैराग्राफ हाईलाइट से, या जिसको हम पैराग्राफ शेडिंग भी बोलते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, पैराग्राफ को, पैराग्राफ के बैक साइड में मैंने शेडिंग डाल दी। लेकिन आप बोलोगे सर हाइलाइटर होता है, हाइलाइटर, हाइलाइटर के अंदर और पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर बहुत अंतर है इसमें, शेडिंग के अंदर। जब मैं एक पैराग्राफ में मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में मैंने शेडिंग डाली है, और थर्ड जो पैराग्राफ है उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं यहाँ से हाईलाइट का यूज करता हूँ। अब दोनों का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है ना। जब शेडिंग लगाते हैं तो वो पूरे पैराग्राफ के बीच में पीछे लग जाती है, कोई स्पेस आपको वाइट नहीं दिखाई दे रहा। चाहे इस पैराग्राफ की, दोनों पैराग्राफ की हम लाइन स्पेसिंग का गैप बढ़ाते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी देखिए, जब आप टेक्स्ट हाईलाइट करते हो तो ओनली जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो अक्षर लिखे हुए हैं उनके पीछे हाईलाइट होता है। लेकिन जब आप पैराग्राफ हाईलाइट करते हो तो जो वाइट स्पेस आ रहा है लाइनों के बीच में, वो भी आपका हाईलाइट हो जाएगा, उनके पीछे भी शेडिंग लग जाती है जब हम शेडिंग का यूज करते हैं तो। क्लियर। चलिए, लास्ट ऑप्शन हमारा है पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर। जो भी पैराग्राफ आपने लिखा है, अगर आप अपने पैराग्राफ को एक बॉर्डर देना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट बॉर्डर दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट नो बॉर्डर पे रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा पैराग्राफ बॉर्डर के अंदर आए, आउटलाइन बॉर्डर चाहिए। तो देखिए पैराग्राफ बॉर्डर लग गई, लेकिन मैं चाहता हूँ आउटलाइन नहीं चाहिए मेरे को, तो केवल बॉटम में बॉर्डर चाहिए, नीचे नीचे बॉर्डर चाहिए, तो आप बॉटम बॉर्डर का यूज कर सकते हो। एक बार इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले, नो बॉर्डर। अभी बॉटम बॉर्डर यूज करूंगा तो केवल नीचे लगेगी, अगर टॉप बॉर्डर यूज करूंगा तो ऊपर लगेगी, लेफ्ट बॉर्डर यूज करूंगा तो लेफ्ट साइड में लगेगी, राइट बॉर्डर यूज करूंगा तो राइट साइड में लगेगी। ओके, क्लियर हुआ। अभी देखिए इनसाइड बॉर्डर,
काम नहीं कर रहा, ऑल बॉर्डर काम नहीं कर रहा। ये कब काम करता है? जब आप कोई लिस्ट बनाते हो। एग्जाम्पल वापस पहले वाली लिस्ट का हम यूज कर लेते हैं। अभी देखिए, इस लिस्ट में मैं इस लिस्ट को मैं बॉर्डर में डालना चाहूँ तो मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया, और अगर मैं इसमें करता हूँ आउटलाइन बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर आएगी, है ना? देखिए आउटसाइड पैराग्राफ की तरह। लेकिन मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ तो प्रत्येक लाइन बॉर्डर में आ जाएगी। क्लियर? ये फर्क है आउटलाइन में और बॉर्डर के अंदर। इनसाइड, पता ही है, बीच वाली ओनली आएगी, इनसाइड बीच में लगेगी, आउटसाइड नहीं लगेगी। क्लियर? इनसाइड, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, किस तरीके से आप लगाना चाहो लगा सकते हो। पैराग्राफ टॉपिक कंप्लीट, क्लियर हुआ? इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आगे ड्रा, व्यू ग्रिड, ये हम बाद में यूज करेंगे ऑप्शन जब इनको। चलो व्यू ग्रिड बता देता हूँ। व्यू ग्रिड के अंदर हमारा पूरा का जो पेज होता है, पूरा का पूरा पेज वो ग्रिड के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाता है जब हम व्यू ग्रिड ऑप्शन यूज करते हैं। ओके ओके। ये जो मैं जो व्यू ग्रिड बता रहा हूँ वो नहीं है, ये अलग व्यू ग्रिड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे मैंने ऑल बॉर्डर किया, अभी इसमें लाइनें लगी हुई है, लेकिन मैं ग्रिड के रूप में देखना चाहता हूँ तो व्यू ग्रिड करूंगा। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा, टेबल पे काम करता है शायद। चलो देखेंगे करके इसको। ओके, टेबल पर लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। टेबल के अंदर काम करेगा व्यू ग्रिड, इसमें काम नहीं करेगा। टेबल के अंदर तो करता ही है, लाइनों पे काम, बॉर्डर पे काम नहीं करेगा। ओके, तो क्लियर हुआ? इस तरीके से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। ये आगे टेबल की ऑप्शन है, बाद में बात करेंगे जब हम टेबल बनाएंगे। तो ड्रा टेबल का ऑप्शन भी हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं बनाएंगे, हम इंसर्ट से बनाएंगे। जब इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन आएगा तब हम टेबल ऑप्शन को सीखेंगे। आज की क्लास में हमने पैराग्राफ ऑप्शन को सीखा है। क्या आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ तीनों में से किसी में कोई डाउट है तो बोल सकते हो। अभी अपने पास 5 से 7 मिनट है। अगर आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट या पैराग्राफ, तीन कमांड ग्रुप मैंने कंप्लीट करवाई है अभी, इनमें से किसी को भी, चाहे वो क्लिपबोर्ड ऑप्शन है, चाहे वो फॉन्ट है, चाहे वो पैराग्राफ है, किसी में भी कोई डाउट हो किसी भी कमांड के अंदर तो पूछ सकते हो। और आपसे बात भी करते हैं अभी। एकता, रितिमा, कोमल, पूजा, सुमित, तनिषा, योगेश्वर, आप बोल सकते हो। अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलिए, क्योंकि आपको बोलना, लिखने से काम नहीं चलेगा। देखो मैं भी बोल रहा हूँ ना पिछली 30 40 मिनट से। हेलो। हाँ जी हाँ जी, शॉर्टकट की होती है इनकी। बोलिए बोलिए सर। क्लिपबोर्ड का रिपीट कीजिए जरा। ओके, क्लिपबोर्ड का एक बार फिर से बता देते हैं। ओके ओके, क्लिपबोर्ड बता देते हैं। देखिए, जो क्लिपबोर्ड हमारा होता है, क्लिप बोर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? क्लिप बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिस पर हम क्लिप को रख पाए, एक ऐसा बोर्ड जिसमें हम क्लिप को रख पाए। तो अगर आप क्लिप बोर्ड को ओपन करना चाहते हो तो आप इस एरो पे क्लिक कीजिए। जो छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इस एरो पे हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा क्लिप बोर्ड ओपन हो जाएगा साइड में। अभी आपका ये क्लिप बोर्ड ओपन हो चुका है। इस क्लिप बोर्ड की खास बात ये है कि इस क्लिप बोर्ड के अंदर हम कॉपी किए हुए आइटम को रख सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं एक बार पेज को पूरा खाली कर लेता हूँ और कुछ पैराग्राफ यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। ओके, जैसे पहले पहला ही मेरा वर्ड है वीडियो। इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल सी कर दिया, मैंने किया इसको कॉपी। जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ तो ये वर्ड मेरा यहाँ पे मेरे को शो करेगा। ये कॉपी हो चुका है यहाँ। दूसरा, जैसे टू मेक योर वीडियो ये लिखा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से। अभी देखिए सबसे ऊपर ये कॉपी हो चुका है। थीम एंड स्टाइल को मैं कॉपी करता हूँ। तो ये कॉपी होते जाएंगे आइटम मेरी। इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि जब भी आपको किसी भी आइटम को पेस्ट करना हो कहीं, तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो पेस्ट हो जाएगा। आपको बार बार कॉपी पेस्ट यूज नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हो। वरना क्या होता है, जैसे मेरे को ये पैराग्राफ चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर मेरे पास क्लिपबोर्ड ऑन नहीं है तो इसको मैंने कॉपी किया,
मैंने इसको कॉपी किया और जहाँ पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट किया। उसके बाद में मेरे को सेव को कॉपी करना था, सेव की मेरे को कॉपी चाहिए, तो मेरे को दोबारा से सेव को कॉपी करना पड़ा और मैं इसको पेस्ट किया। अभी दोबारा से अगर मेरे को थीम एंड वीडियो स्टाइल को कॉपी करना है तो मेरे को इसको सेलेक्ट करके फिर से कॉपी करना पड़ेगा, फिर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्लिपबोर्ड हमारे को ऑप्शन दे देता है कि जिस भी आइटम को आपने एक बार कॉपी कर लिया तो वो आपके क्लिपबोर्ड में ऐड रहेगा, उसको आप बार बार यूज कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ पर जो क्लिपबोर्ड कमांड के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई दे रही है उनका क्या मीनिंग है। पहला ऑप्शन कैंची का है, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल एक्स है। कंट्रोल एक्स का मतलब सिलेक्ट किए गए आइटम को काट देना, और कॉपी का मतलब होता है सिलेक्ट किए गए आइटम का डुप्लीकेट तैयार करना। जैसे एग्जांपल के लिए थीम एंड स्टाइल, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थीम एंड स्टाइल को मैंने किया कॉपी, तो इसका डुप्लीकेट तैयार हो चुका है। जहां भी मैं पेस्ट करूंगा, जितनी भी बार पेस्ट करूंगा तो इसका डुप्लीकेट आता जाएगा। लेकिन अगर मैं करता हूं कट, जैसे टू मेक यूर, ये एक लाइन लिखी हुई है, अगर मैं इसको कर देता हूं कंट्रोल एक्स तो ये यहां से कट गई। अब जहां भी मैं क्लिक करके पेस्ट करूंगा वहां पर आ जाएगा। यानी कि कट पेस्ट का मतलब होता है एक जगह से काट कर दूसरी जगह लेके जाना, और कॉपी पेस्ट का मतलब होता है हूबहू उसकी नकल तैयार करना। क्लियर। और पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है जो भी हमने कट किया है या कॉपी किया है उसका थोड़ा एडवांस तरीके से पेस्ट स्पेशल कर देना। उसको एज ए पिक्चर चाहिए तो पिक्चर मेटा फाइल पर क्लिक करेंगे, तो अभी ये देखिए कॉपी तो हुआ था लेकिन पिक्चर के रूप में पेस्ट हो गया ये। अलग तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। इसको एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक फोटो बन गई, और फोटो वाली सारी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई होगी। तो ये आगे बात करेंगे हम जब फोटो का यूज करेंगे। तो क्लियर। और कोई डाउट किसी को। ओके, कोई डाउट नहीं है एकता। तनिषा सर, इनकी शॉर्टकट की होती है, बिल्कुल होती है, शॉर्टकट पे ही काम चलता है पूरा का पूरा। क्योंकि अगर शॉर्टकट आप करोगे तो शॉर्टकट मैं आपको बताता भी हूँ बीच बीच में, तो शॉर्टकट आपने अपनी डायरी में अपनी कॉपी में लिखना भी है। हाँ बोलिए, तनिषा बोलिए आप। सर जो आपने बुलेट पॉइंट्स बताए थे ना, हाँ जी। सर जो आपने बुलेट पॉइंट्स बताए थे उसके नीचे जब आपने पॉइंट्स लिखवाए थे पर वो बता सकते हो दोबारा? ओके ओके, जो बुल्ट लिस्ट हमने बनाई थी, बुल्ट लिस्ट की बात कर रहे हो ना। यस सर। ओके, देखो तीन तरह की लिस्ट हम बेसिकली यूज करते हैं। पहली हमारी होती है बुलेट लिस्ट, दूसरी नंबरिंग लिस्ट, और तीसरी होती है मल्टी लेवल लिस्ट। जब हम बुलेट लिस्ट बनाते हैं तो बुलेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसके सामने एक के साइन लगाना, ताकि पता लग जाए कि ये आइटम लिस्ट की आइटम है। उसके लिए हम बुलेट यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे को एक डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें हम अपनी मन मर्जी का बुलेट बना सकते हैं। मन मर्जी की बुलेट के अंदर या तो आप सिंबल यूज करो, या पिक्चर यूज कर लो, या कोई फॉन्ट यूज कर लो। फॉन्ट का मतलब ए टू जेड कोई भी लेटर आप ले सकते हो। पिक्चर का मतलब होता है कोई भी आपकी फोटो है उसको एज ए बुलेट यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। सिंबल का मतलब कोई भी साइन। ये बहुत सारी सिंबल हमारे सामने आ रही हैं, इनमें से किसी भी सिंबल को आप एज ए बुलेट लेना चाहो तो उसको सेलेक्ट करो, ओके बटन पे क्लिक करो या एंटर करो, और फिर से ओके करेंगे तो वो सिंबल आपका लग जाएगा। अब जैसे ही एंटर करते जाओगे यही सिंबल आपका सेम रहेगा। लेकिन बीच में आप सिंबल को चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे इस लाइन का सिंबल मेरे को बदलना है तो मैं यहाँ से बदल भी सकता हूँ। ओके, मतलब कहने का मतलब बुलेट लिस्ट में आप जो सिंबल यूज करना चाहो अपने हिसाब से उसको लिस्ट में बदल सकते हो। ये लिस्ट बनाने के लिए होता है। ओके, और कोई। तो चैट बॉक्स ओपन कर लीजिएगा, आज का क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, और जो क्वेश्चन सबसे पहले आंसर देगा वो विनर बनेगा। तमन्ना काफी बार विनर बन चुकी है, लगातार 3 बार विनर बनी थी। ओके, तो अपना अपना चैट बॉक्स ओपन कर लीजिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले आएगा, 1 मिनट का टाइम रहता है। ओके, आपने डिफाइन करना है सुपरस्क्रिप्ट क्या है, सुपरस्क्रिप्ट क्या है। 1 लाइन में जल्दी से टाइप कर लीजिएगा, सुपरस्क्रिप्ट
मैंने आपको बताया था सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट डिफाइन करना है। जैसे भी करना चाहो कर दो, जिसका जवाब सबसे पहले आएगा विनर माना जाएगा। ओके तमन्ना, किसी टेक्स्ट की पावर में लिखना, वेरी गुड, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। आप फिर से विनर, शाबाश। लगातार चौथी बार आप, मेरे को लगता है विनर हुई हो। बधाई हो आपको बहुत बहुत।